सिद्दीक किसे कहते हैं? तो सादिक किसको कहते हैं? सादिक सच बोलने वाला, सिद्दीक सच की तस्दीक करने वाला। अल्लामा साहब फरमाने मुबालगा है, बहुत ज़्यादा सच बोलने वाला। मिरतुल मनाजी के अंदर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहिर्रहमा आप बयान फरमाते हैं सादिक वो होता है जो सच बोलता है, मुराद क्या, वाक़े के मुताबिक गुफ्तगू करता है। जैसे वाक़या हुआ उसके मुताबिक जो बात करता है वो सच्चा है, वो सादिक है। और सिद्दीक वो होता है जैसे कह देता है अल्लाह वाक़या वैसे कर देता है। हज़रत अबू बकर कौन है? सिद्दीक है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इनके बारे में दो वाक़या अर्ज़ करने कि किस तरह इन्होंने जो कहा रब ने वैसे कर दिया। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक ग़ज़वे से वापस लौटे तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तशरीफ़ लाए तो एक बूढ़ी औरत जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई जिसका बेटा हुज़ूर के साथ जिहाद में शिरकत के लिए गया था। उसने आकर अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वापस तशरीफ़ ले आए हैं, मेरा बेटा किधर है? अब उसका बेटा जिहाद में शहीद हो चुका। तो उसने कहा हुजूर मेरा बेटा किधर है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने उसको ये खबर नहीं सुनाई कि तेरा बेटा शहीद हो गया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बीबी पीछे वालों से पूछे। पीछे गई, उसने कहा सारे आ गए हो, मेरा बेटा किधर है? उन्होंने सोचा जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नहीं बताया तो हम क्यों बताएं? तो कहा पीछे वालों से पूछो। यहाँ एक और अदब भी है, हमने कई दफा देखा है कोई बंदा आ जाए ना तो अल्लामा साहब से कोई मसला पूछने लगे तो पास खड़े किसी नमाजी को आता हो ना तो अल्लामा साहब से पहले ही बोल पड़ता। ये अदब के खिलाफ है। कई दफा शकील बैठे होते हैं तो कोई बंदा मसला पूछने आ जाए, शकील को आ रहा हो ना तो उस्ताद जी के जवाब देने से पहले वही जवाब शुरू कर देता है। ये अदब के खिलाफ है, ये अदब के खिलाफ है। सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम देखे, उन्हें भी पता था कि बेटा शहीद हो चुका और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पीछे वालों से पूछ लो। तो उन्होंने समझ गए लगता है इसमें कोई राज है और हुजूर ने नहीं बताया तो हम क्यों बताएं? और आपको पता है किस दफा हुजूर पूछते थे आज दिन कौन सा है, सहाबा को पता भी होता था, कहते थे अल्लाह जाने थे अल्लाह का रसूल जाने। वो समझते शायद सरकार ने कोई ध्यान आप रखना है, वो इतना अदब किया करते थे। और हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ने जो हुजूर के चचा हैं, इनसे एक दफा किसी ने पूछा ए अब्बास आप बड़े हैं या हुजूर? आप बड़े हैं या हुजूर? यानी आपकी उम्र ज्यादा है या हुजूर की? लेकिन सवाल यूं किया ए अब्बास आप बड़े हैं या हुजूर? तो हजरत अब्बास ने कहा यार बड़े तो हुजूर ही हैं, पैदा पहले मैं हो गया था। बड़े हुजूर ही हैं लेकिन पैदा पहले मैं हो गया था। तो अदब का कुछ तकाजा होता है, अदब मलहूज़ से खाते रखना चाहिए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और बीबी पीछे वालों से पूछो। वो पीछे चले गए, जब पीछे गए तो कहा मेरा बेटा किधर है? उन्होंने कहा पीछे वालों से पूछो। वो पीछे चली गई, उन्होंने कहा मेरा बेटा किधर है? उन्होंने सोचा ना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बताया ना हुजूर के पीछे जो लोग थे उन्होंने बताया, हम क्यों बताएं? कहा बीबी पीछे वालों से पूछो। वो जिधर जाती वो सारे पीछे नहीं देते और पीछे जाते जाते किसी ने तो आखिर में लाई जाना था ना, आगे जाती जाती आखिरी शख्स तक आ गई। और उस दिन इत्तेफाक ऐसा था सबसे आखिर में अबू बकर सिद्दीक आ रहे थे। जब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला के पास आई और आकर कहती है अबू बकर जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आ गए, तुम भी आ गए, बाकी सहाबा भी आ गए और बताओ मेरा बेटा किधर है? जब सिद्दीक अकबर से पूछा तो सिद्दीक अकबर की ज़ुबान अतहर से ये निकल गया कि ए बीबी तेरा बेटा पीछे आ रहा है। ये निकल गया कि पीछे आ रहा है। कहते हैं वो बुढ़िया जब पीछे जाती है वहां जिब्रील को हुक्म होता है, रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है ए जिब्रील फौरन जा, अबू बकर ने कह दिया है बीबी पीछे आ रहा है, अब उसका बेटा पीछे पीछे जाना भी चाहिए।
जिंदाबाद कितना खूबसूरत नारा है महबूब रसूल खुदा। हुजूर अलैहिस्सलाम भी इससे प्यार था। अच्छा, तो सिद्दीक कौन होता है? और सिद्दीक वो होता है जैसे कह देता है अल्लाह वैसे कर देता है। होश से बैठो यार। सिद्दीक वो होता है जैसे कह देता है अल्लाह वैसे भूल जाते हो ना। एक वाकया फिर और दो के सिर्फ दो ही सुना होता और गौर कर। अच्छा, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तशरीफ फरमाए। कितना खूबसूरत मंजर होगा जब हुस्न था उनका जलवा नुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। और हुजूर के पास सहाबा भी बैठे रज़ी अल्लाह अन्हुम। जनाजा आ गया। जब जनाजा आ गया ना तो लोगों ने कहा हो बहुत बुरा आदमी था। अच्छा आदमी था, बहुत बुरा आदमी। सारे ने ये कहा। जब सबने ये कहा यार बड़ा बुरा आदमी था, बड़ा गुनहगार आदमी था, तो सिद्दीक अकबर ने कह दिया नहीं यार है बड़ा नेक सी, यार है बड़ा नेक सी। जब सिद्दीक अकबर ने ये कह दिया ना तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अमीन को हुजूर अलैहि सलाम की बारगाह में भेज दिया। और जिब्रील अमीन आकर अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बे जुल जलाल ने मुझे आपके पास भेजा है। और अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाता है लोग जैसे कह रहे थे ये बंदा वैसे ही था, ये गुनहगार था, ये खताकार था, ये सियाकार था, इसका किरदार अच्छा नहीं था और इसका नाम गुनहगारों की फहरिस्त में दर्ज था। लेकिन जब अबू बकर ने कहा नहीं यार ये तो नेक था, अल्लाह ने इसका नाम गुनहगारों की फहरिस्त से निकाल के नेककारों की फहरिस्त में लिख दिया। तो सैयदना सिद्दीक अकबर ये हुजूर अलैहिस्सलाम के सबसे ज़्यादा कुर्ब में रहने वाले, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथी। आप अलैहिस्सलाम के देखो मक्के में भी साथ है, मदीने में भी साथ है, सफ़र में भी साथ है, हज़र में भी साथ है, हिजरत में भी साथ है, गार में भी साथ है, बिज़ार में भी साथ है, बिज़ार में भी साथ है। हर जगह हुजूर ने साथ ही रखा। ये हुजूर अलैहिस्सलाम का मिजाज शनास थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के मिजाज को समझते थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के इरशादात को सबसे ज़्यादा समझने वाली हस्ती का नाम अबू बकर सिद्दीक है। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने एक दिन इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने ना एक बंदे को इख्तियार दिया है कि चाहे वो बंदा दुनिया में रह ले या आखिरत को इख्तियार कर ले। तो अल्लाह के बंदे ने आखिरत को इख्तियार कर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ये हदीस नहीं सुनाई, आपने इरशाद फरमाया तो सिद्दीक अकबर रोना शुरू हो गए। सारे को रोना शुरू हो गए। तो सहाबा को बड़ा ताज्जुब हुआ। तो किसी ने पूछ ही लिया अबू बकर यार तुम भी कमाल ही करते हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम किसी बंदे की बात बता रहे हैं और तुमने रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा तुम्हें तो बंदा ही पता चल रहा है ना, तुझे पता नहीं बंदे से मुराद खुद जाने का इलाज। हुजूर अलैहिस्सलाम है जो अपने जाने की खबर दे रहे हैं। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के कलाम को सबसे ज़्यादा समझने वाले और हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मोहब्बत रखने वाले और अल्लाह ताला ने कुर्ब की वजह से इल्म पता कितना अता फरमाया। हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा है। एक आराबी आया देहाती और वो देहाती आकर, आपको पता है जो लोग आते थे जब इस्लाम की दावत दी जाती थी ना तो वो मोअज़्ज़ात तलब करते थे। कोई मोअज़्ज़ा दिखाए कि आप अल्लाह के नबी हैं, आप अल्लाह के रसूल हैं। तो वो देहाती आया तो आप अलैहिस्सलाम ने उसे भी इस्लाम की दावत दी।
इसलिए याद रखें, कोई भी आए ना उसको तबलीग करनी चाहिए मोहब्बत के साथ। हम तो घर वाले, घर में मेहमान आ जाए ना, हमें ये कहते हुए भी शर्म आती है, यार चलाओ नमाज पढ़ने चलिए, असं कहते तुम बैठो मैं नमाज पढ़ के आया। हमें शर्म आती है यार, गुस्सा ही ना कर दे कितने नमाज का कह देता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो काफिरों को भी तबलीग फरमाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें इस्लाम की दावत देते थे, वो बहुत ज़्यादा तलब करते थे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई लोगों को वो ज़ात दिखाकर मुसलमान किया। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, एक बंदा, एक अराबी आया और कहता है हुजूर आपके पास क्या दलील है, आप अल्लाह के नबी हैं? फरमाया भाई मैं अल्लाह का नबी और रसूल हूं, तुम्हें बता तो रहा हूं। उसने कहा फिर मुझे मौजज़ा दिखाएं। आप फरमाते क्या चाहते हो? उसके पास गो थी जो शिकार करके लाया था, मरी हुई गो। उसने कहा अगर ये जिंदा होके क्या देना, आप अल्लाह के रसूल हैं तो मैं आपका कलमा पढ़ लेता हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मरी हुई शिकार की हुई गो से कहा, ऐ गो बता तो सही ना हम कौन है, बता तो सही हम कौन है। तो पता उस गो ने क्या कहा? उसने कहा अंता रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, आप अल्लाह के रसूल भी हैं और आखिरी नबी भी हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कौन से तलब करते थे तो हुजूर दिखा भी देते थे। अब एक और अराबी आया, देहाती आया और आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे कहते हैं अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो बताएं मेरी ऊँटनी के पेट में क्या है, मेरी ऊँटनी के पेट में क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी बात का जवाब देना इरशाद फरमाना होता तो अब चेहरे अनवर दूसरी तरफ फेर लिया करते थे। उसने इधर आगे कहा बताएं मेरी ऊँटनी के पेट में क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुख से बात दूसरी तरफ फरमा दिया, वो फिर इधर आ गया, आगे कहता है मेरी ऊँटनी के पेट में क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरा अनवर जो है वो दूसरी तरफ फेर लिया, फिर आया और आगे फिर कहता है मेरी ऊँटनी के पेट में क्या है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इरशाद नहीं ना फरमाया, अबू बकर सिद्दीक ने उसका बाजू पकड़ा और उसे साइड पर ले गए। उसने कहा छोटियां मोटियां गल्लां ते सरकार दे खादिम भी दस रहे थे, इधर आ मैं तुझे बताता हूं तेरी ऊँटनी के पेट में क्या है। बताऊं क्या है? कहता है बताओ क्या है। कहा इस ऊँटनी के पेट में तेरा लुत्फा, इस ऊँटनी के पेट में तेरा लुत्फा है। ये मैं जरा बच्चे भी बैठे हुए हैं ना इसलिए जरा ढके छुपे अल्फाज बोल रहा हूँ। इस ऊँटनी के पेट में तेरा लुत्फा है, फुला दरख्त के नीचे तूने फुला हरकत की थी तो तेरा लुत्फा है। जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे पर्दे रख रहे हो तो समझते हुजूर का पता क्या है। याद रखना सिद्दीक अकबर ने बता के रख दिया है, ऐ लोगों जब अपनी जात हो तो हम चुप रह सकते हैं, लेकिन जब जाने कायनात की बारी आएगी हम सारे पर्दे चीर के रख देंगे, अपने नबी के खिलाफ बात बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। सरकार तेरे पर्दे रखते हैं और तू कहता है हुजूर को पता कोई नहीं, हम चीर के रख देंगे और बताएंगे हमारे नबी को जो कल हुआ था वो भी पता है, क़यामत के बाद तक की सारी खबरें अल्लाह ने ये अल्लाह ताला के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ब की वजह से अल्लाह ताला ने सिद्दीक अकबर को भी बता तो खैरुल बशर बादल अंबिया हजरत सैयदना अबू बकर, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। पहला नंबर किसका है? पहला नंबर किसका है? दूसरा नंबर किसका है? तीसरा नंबर किसका है? चौथा नंबर किसका है? नारे तहकीक। हम सारे यारों को मानते हैं, हम सबसे प्यार करते हैं और हजरत अली के घराने से थोड़ी सी कोई मदद ना मांग ले, वो भी कोई प्यार करते हैं कि नहीं करते। चले मैं आपको बात सुनाता हूँ। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, किसी ने पूछा अली, इनका नाम भी अली था, नाम भी अली था। आजकल नाम को रखते हैं जरा पूरा खानदान किसी का ना, वो कोशिश करते हैं कि पूरे दुनिया की ना है। हाँ जी, पहले कई दफा पता है क्या होता था, जो बाप का नाम है बेटे का नाम भी कोई मोहम्मद बिन मोहम्मद। देखिए दादे का नाम भी अली,
पोते का नाम भी अली है, तो ज़ैनुल आबिदीन उन्हें कहा जाता है, नाम अली है। तो इसलिए नाम वो रखे जो अच्छे नाम है, जो बुजुर्गों के नाम है, जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम के नाम है, जो अंबिया के नाम है, जो जाने कायनात अलैहिस्सलाम के नाम है। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा गया कि ए इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इरशाद फरमाएं अबू बकर और उमर का तकर्रुब, उनका कुर्ब हुजूर अलैहिस्सलाम की यहाँ किस कदर था। जब वो हुजूर अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी ज़माना हयात में थे तो इन दोनों शैख़ैन का, अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, इन दोनों का मर्तबा और मकाम क्या था। उन्होंने एक जुमले में बात ख़त्म कर दी, फरमाया जो मकाम अब है तब भी वही था, जो अब है, जो मर्तबा अब है तब भी वही था। क्या मतलब, रोज़े अनवर को ही देख लो, जितना करीब अब है इतने करीब तब भी थे। हुजूर ने तब भी साथ रखा है, अब भी साथ रखा है। और किसी ने इमाम बाकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनसे पूछा कि आप अबू बकर के बारे में क्या कहते हैं। कहा मैं उनसे मोहब्बत रखता हूँ, मैं उनके लिए दुआ करता हूँ। और तुम्हें पता है खाली मैं नहीं अबू बकर से प्यार करता, हमारा सारा घराना अबू बकर से प्यार करता, सारा घराना अबू बकर से। चले एक और बात सुन ले। और किसी ने पूछा इमाम बाकर से और इमाम जाफर सादिक से अबू बकर और उमर के बारे में क्या कहते हैं। फरमाया हम ये कहते हैं वो दोनों इमाम भी थे, दोनों आदिल भी थे, दोनों इमाम भी थे, दोनों आदिल भी थे। और उनको मैं बताऊं हम सारे उनसे प्यार करते हैं। और इतना ही नहीं कहा ऐ साले तुम्हें पता नहीं अबू बकर सिद्दीक मेरे नाना लगते। इमाम जाफर सादिक के नाना जान का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक है। जब पूछा कि आप अबू बकर के बारे में क्या कहते हैं, और कहा हम मोहब्बत करते हैं। यार सालिम तू बता ना जरा, तू बता मुझे, कोई अपने नाने के खिलाफ भी हो सकता है, कोई अपने नाने के खिलाफ बुरी बात कर सकता है। और फिर इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि याद रखना मुझे मेरे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत नसीब ना हो अगर मैं अबू बकर से प्यार न करूं। अगर मैं अबू बकर से प्यार न करूं तो मुझे उनकी शफाअत भी नसीब ना हो। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा, बल्कि कहा अगर मैं अबू बकर सिद्दीक के दुश्मन से बेजारी का इजहार न करूं तब भी मुझे शफाअत नसीब ना हो। ये हमारे लिए सबक है। हम कहते नहीं हिगाते हो पर है मेरा यार, जरा हुजूर दे यारा दा यार नहीं साडा किवें हो गया, जरा हुजूर दे यारा दा यार नहीं साडा किवें हो गया। जे साडा यार भी नहीं हो सकता तो साडा रिश्तेदार भी नहीं हो सकता। हाँ रिश्तेदार भी वही है जो हुजूर का गुलाम है, हुजूर के यारों का भी गुलाम है। हाँ ये मसला याद रखे। हमें आजकल शर्म बड़ी आती है, कब जब किसी से पूछना होता है ताड़ा मसला की है ब्याह करना है, शर्म आती। क्यों जी अलामा साहब जाते हैं ना, पहले रिश्ते वालों को कह के भेजते हैं घर जरा खाते पीते होने चाहिए। ये सुनी जाए यार मेरी बातें। ऐसा होता है कि यार कोई ठीक ठाक खाते पीते घर दे हो ना, वो वाला रिश्ता लेके आना है। लड़के का आओ तो जाके पूछते हैं कि कब करता है, मुलाजिम में नौकरी करता है, सरकारी करता है कि प्राइवेट करता है, सरकारी मुलाजिम है, कितने ग्रेड का अफसर है, ये फलाने ग्रेड, तनख्वाह कितनी है, घर अपना दे, अपना घर दे, हिस्से वाला दे नहीं, कितने भैन भरा सारा पूछते हैं ना। कभी किसी ने पूछा था मसला की, शर्म आती है। फिर किसी से कोई हो ना, किसी के दिल में कोई तड़प हो तो किसी और को जना नाल गया ना, कहते ऐसा पूछना किने गए, वरना नहीं पूछते, शर्म आती है। लेकिन जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने औरत की तरफ मिसाल दी, किसी औरत से अगर निकाह किया जाता है तो उसके हुस्न जमाल की वजह से या मालो दौलत की वजह से या हस्ब नसब की वजह से या दीन की वजह से, हुजूर ने फरमाया तुम दीन को तरजीह दो, अल्लाह सारे कामों में बरकत अता फरमाएगा। लेकिन हम दीन को छोड़ देते हैं, बाकी सारे काम देख लेते हैं, बाद में अपने फिर कहाँ से बरकत आती है। इसलिए किसी के साथ रिश्तेदारी करनी हो पहले अकीदा पूछ लिया करो, पहले अकीदा पूछे आपका अकीदा क्या है, आपका मसलक क्या है। यहाँ उन्होंने इमाम जाफर सादिक ने फरमाया मुझे हुजूर की शफाअत नसीब ना हो अगर मैं हुजूर के अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दुश्मन
दुश्मन से दुश्मनी ना रखूँ, मैं उससे बेजार ना हो, तो मुझे हुजूर की शफाअत नसीब ना हो। इसलिए हुजूर के जो यारों का यार नहीं, वो हमारा यार हो सकता नहीं है। और आपको पता है, एक हदीस शरीफ और मैं सुनाने वाला हूँ, और इस हदीस के रावी एक ही है, एक ही रावी है इस हदीस का, और उस रावी का नाम है हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा। जो भी रिवायत करेगा हजरत अली से करेगा, और फिर आखिर में ये होगा, हजरत अली फरमाते हैं मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, हजरत अली फरमाते हैं मैंने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना। रावी एक है जिसने जाने कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सुना, और वो हदीस पता है क्या है? फरमाते हैं मुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ए अली, गौर से सुनना है, हुजूर ने क्या फरमाया? ए अली, अव्वलीन और आखिरीन के जन्नत में जितने बूढ़े होंगे, नबियों और रसूलों को छोड़ के सबके सरदार का नाम अबू बकर सिद्दीक और फारूक आज़म है। आपका नाम क्या है? अबू बकर सिद्दीक और अव्वलीन और आखिरीन, पहले नबियों की जो उम्मतें हैं ना, उनके सरदार भी अबू बकर सिद्दीक है, उनके सरदार भी कौन है? फारूक आज़म है। ये बयान कौन करता है? हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। लेकिन आप फरमाते हैं, आपको पता है काजी क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए अली जिंदों का जिंदा है ना रुला तो सही, बिल्कुल जब तक ये जिंदा है इनको ना बताना। और उन्होंने उनके जाने के बाद बताया, इसका मतलब है उनको भी सिद्दीक अकबर से प्यार है, उन्हें भी फारूक आज़म से प्यार है, और उन्होंने दिल में मोहब्बत रखी है, तो इसीलिए उनकी तारीफें कर रहे हैं। तो जो हजरत अली को मानने वाला है, सही मानने वाला वही होता है जो हुजूर के सारे सहाबा को मानता है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सारे सहाबा से प्यार करता है। दुआ करें अल्लाह ताला हमें सहाबा के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और जो इश्क की शम्मा जनाब सैयदना सिद्दीक अकबर के क़ल्ब अनवर के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चल रही थी, अल्लाह तबारक व तआला उस शम्मा की रोशनी हमें भी अता फरमाए। क्योंकि अबू बकर सिद्दीक जन्नती बूढ़ों का सरदार है, उससे यारी होगी तो जन्नत का दरवाजा खुलना है, उनके साथ प्यार होगा तो फिर उनकी सरदारी में रहेंगे ना। हाँ, आखिरी रिवायत अर्ज करता हूँ, हुजूर ने ये इतने खुश नसीब है सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने इरशाद फरमाया जन्नत के 8 दरवाजे हैं। कितने दरवाजे हैं? जन्नत के 8 दरवाजे हैं। और जो बंदा जैसे अमाल जैसी खुसूसियत होगी ना, तो जन्नत का वो दरवाज़ा उसे बुलाएगा। अगर कोई बंदा सदका और खैरात करने वाला है, अल्लाह की राह में बड़ा खर्च करने वाला है, तो उसे बाबू सदका से आवाज़ आएगी, और फला बंदिया और दुनिया के सदका करता रहे इधर और नंग के जन्नत चटोरते। जो रोज़ेदार है, रोज़े रखने वाला है, वो उसको बाबू सियाम या बाबू रैयान, ये उससे बुलाया जाएगा, और रोज़ेदार इधर से आ और जन्नत में दाखिल हो जा। जो नमाजी होगा उसे बाबू सलात से पुकारा जाएगा, ऐ नमाजी इधर आ, और जन्नत में दाखिल होगा। फिर जब ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस तरह दरवाज़ों से आवाज़ आएगी, तो सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वैसे इस बात की ज़रूरत तो नहीं कि जन्नत का हर दरवाज़ा इनको बंदे बुलाए जो यार इधर ना मिला, यार इधर ना मिला। जाना तो जन्नत में है ना, 1 2 3 आपकी मस्जिद के दरवाजे हैं, चाहे इधर से दाखिल हो जाओ, इधर से आ जाओ या इधर से आ जाओ, आना तो मस्जिद के अंदर हाल भी है ना, मकसद तो यही है। तो दाखिला जो है वो जन्नत में मकसद हुआ, तो किसी दरवाजे से भी चले जाए तो जन्नत में जाने का मकसद तो हल हो गया। लेकिन अबू बकर सिद्दीक फरमाते अर्ज करते हैं, हुजूर क्या कोई खुश नसीब ऐसा भी है कि जिसे जन्नत का हर दरवाजा ये कहेगा कि यहाँ से दाखिल हो जा? हुजूर ने फरमाया, हाँ अबू बकर, मुझे उम्मीद है तू वही है कि जन्नत का हर दरवाजा कहेगा, भाई अबू बकर है तो ना कहा, भाई अबू बकर है तो ना कहा, इधर से गुजर के तू जन्नत में जा, इधर से गुजर के जन्नत में जा। और जाने का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सबसे पहले मेरी उम्मत से जो जन्नत में जाएगा वो भी अबू बकर सिद्दीक ही है। या रसूल अल्लाह, खुदा से नजदीक जिंदाबाद, मुस्तफा से नजदीक जिंदाबाद, सदी हमारी आंखों की ठंडक से नजदीक जिंदाबाद, हमारी जान हमारा दिल से नजदीक जिंदाबाद, सदी। तो एक बात याद रखिए, कोई लाख
तारीख में वो लिखा है को असी तारीख नहीं जानते, असी रब दा ये कुरान जानते हैं या मुस्तफा दी जुबान जानते हैं। हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सब सहाबा का अदब करो, सबका लिहाज रखो। हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया हम उस पर सरे तस्लीम हम करते हैं, जो रब ने फरमाया हम उस पे सरे तस्लीम हम करते हैं। और किसी की बातों में और जो उनके आपस के मामलात है तारीख ना पढ़ा करे। गैर आलिम को तारीख नहीं पढ़नी चाहिए, ना बद अकीदा लोगों की किताब पढ़नी चाहिए। गैर आलिम को किसी की ना तकरीरें सुननी चाहिए जो बद मज़हब है, ना उनकी किताबें पढ़नी चाहिए। क्यों? इसलिए कि उलमा ने मना फरमाया कि बंदा गुमराह हो जाता है, फिर पता ही नहीं चलता है। इसलिए हमें जो हुजूर ने फरमाया सच वही है। लाख हमारी अकल को लोग कहे तारीख में ये लिखा ये लिखा, तो हम एक बात जानते हैं, अगर टाइम है तो एक हदीस शरीफ अर्ज कर दूं। एक मैं बात अर्ज करता हूँ कि जब सरकार की बात आ जाए ना, फिर आंखें बंद कर लेनी है, कान बंद कर लेने हैं। हुजूर ने जो फरमाया वो सच है। मेरी आंख झूठी हो सकती है, कान झूठा हो सकता है, अकल झूठी हो सकती है, मुस्तफा की जुबान गलत है। इसलिए हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सब सहाबा का अदब करो। और हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया है तुम पर मेरी सुन्नत भी लाजिम है, मेरे खुलाफाए राशिदीन की सुन्नत भी लाजिम है। लिहाजा सबका अदब करना चाहिए। जाने का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनका विसाल हो गया। हुजूर के सारे बच्चे बालिग होने से पहले ही दुनिया से पर्दा फरमा गए। जब उनका विसाल हो गया, हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके चेहरे अनवर से आंसू बह रहे थे। किसी ने कहा हुजूर आप थे? हुजूर ने फरमाया तो मेरी आंखों को देख रही इब्राहीम की जुदाई में दिल भी रो रहा है। बेटा था ना हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ ले गए। हजरत मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बदन से हजरत इब्राहीम वो वालिदा है, वो जो है ना वो गम से निढाल, सदमा, शदीद गम में मुब्तला। हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सदमा था, लेकिन माँ का गम देख के हुजूर ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मारिया हौसला रख। तुम्हें एक बात बताऊं, मैंने अभी अभी जन्नत में देखा है इब्राहीम को उन्हें झूला झूला दे, जमीन पे खड़े होके जन्नत में देखा। फरमाया मैंने अभी अभी देखा है इब्राहीम को जन्नत में हूरे झूला झूला रही हैं। और मारिया अगर तुम चाहती हो ना तो मैं सारे हिजाबात हटा देता हूँ, यहाँ जमीन पे खड़े खड़े जन्नत में तुझे भी इब्राहीम दिखा देता। अब अगला जो जवाब दिया हजरत मारिया किब्तिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने, वो हमारे लिए मशअले राह है। हजरत मारिया किब्तिया अर्ज करती है हुजूर नहीं नहीं पर्दे रहने दीजिए, इसलिए कि मारिया को अपनी आंखों से ज्यादा मुस्तफा की जुबान पर यकीन है। मारिया की आंख धोखा खा सकती है, लेकिन जुबान मुस्तफा में लफ्ज़िश नहीं आ सकती है। तो खैरुल बशर बादल अंबिया सय्यदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है। जब आपका विसाल हुआ तो रोज़े अज़हर से भी आवाज आई यार को यार के साथ मिला दो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।